आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर में ये क्विक एक्सेस टूलबार का क्या काम होता है। यहाँ लिखता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। तो इस टूलबार का यूज क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, आज हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। ये देखिए, ये आपको मेनू के ऊपर में होता है, इसको हम लोग कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। यहाँ से हम लोग शॉर्टकट मेनू प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, सारा का यूज तो हमको है नहीं, तो कुछ शॉर्टकट ऐसा चीज़ होता है जिसको यहाँ पे सेट करके हम लोग यहाँ से जल्दी में क्विकली हम लोग काम करके करते हैं। तो ये देखिए, 3 डिफ़ॉल्ट इसका अपना रहता है, हर हाल में 3 मेनू इसमें चूज रहेगा ही, जैसे सेव है, अंडू है, रीडू है। इसके अलावा अगर हमको और चाहिए, आप यहाँ से ऐसे हमको सपोज कीजिए कि हमको न्यू चाहिए, तो लिखता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। आप इसमें जो ही टिक लगाएंगे, ये देखिए हमारा यहाँ पे एक न्यू बढ़ गया। फिर आपको और चाहिए, सपोज कीजिए कि हमको ओपन चाहिए, तो ओपन पे टिक लगाइए, ओपन ऐड हो गया। फिर अगर आपको इसमें से हमको प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, तो हम प्रिंट प्रीव्यू ऐड करें, और हमको स्पेल चेक चाहिए तो आपका स्पेल चेक आ गया। फिर आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, या यहीं से आप हटा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको स्पेल चेक नहीं चाहिए, तो यहाँ लिखता है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई एक्सेस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार के माध्यम से हम लोग इसमें कोई ऐड कर सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिखता है मोर कमांड। मोर कमांड में आप जो ही जाते हैं, आप इसे जो खोलते हैं, ये देखिए हमारा इस टाइप से ऑप्शन आया। यहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड लिखे हुए हैं, और जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सारा आपका टूलबार सब यहाँ हाईलाइट है। यहाँ पे लिखता भी है कि in addition to using this dialog box, you can also add any item to the quick access toolbar by right clicking in the ribbon। तो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए कि इसमें से हम लोगों को कोई ऐसा चीज़ जो यहाँ पे नहीं है पहले से हम लोगों को चाहिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड चाहिए, आप इसको ऐड कीजिए, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। अगर अब इसको हम ओके कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये टूलबार सेंड बैकवर्ड यहाँ पे आ गया। तो कोई ऐसा टूलबार जो हम लोग को यहाँ पे नहीं है, फिर हम उसको लाना चाहते हैं, क्योंकि हमको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग इस मोर कमांड में जाके उसको हम लोग ऐड करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें ड्रॉ टेबल चाहिए, आप उसको ऐड कीजिए, फिर से आप उसको ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए फिर ये हम लोग का यहाँ पे आपका ड्रॉ टेबल हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये मोर कमांड के माध्यम से नीचे ऊपर या ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको सेंड टू बैकवर्ड नहीं चाहिए, तो जो ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिमूव हाईलाइट हो जाएगा। ऐड और रिमूव, ऐड मतलब जोड़ सकते हैं, रिमूव मतलब उसको हटा सकते हैं। आप यहाँ से भी रिमूव कीजिए और इसको आप फिर से ओके कीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से भी हट गया। तो आप यहाँ से मोर कमांड के माध्यम से आप किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को डिलीट कर सकते हैं, जो मन में आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए को न्यू स्लाइड चाहिए, आप इसको ऐड कीजिए। हम लोगों को यहाँ पे क्विक प्रिंट चाहिए, आप इसको ऐड कीजिए। इस तरह से आ गया। अब हम इसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस ऑर्डर में ये देखिए यहाँ पे नीचे है, सेव ऊपर है, अंडू है, रीडू है। अब हम चाहते हैं कि ये क्विक प्रिंट उसके नीचे आ जाता, तो यहाँ पे देखिए लिखता है मूव अप और मूव डाउन। आप जिसको ले जाना है आप उस पर क्लिक कीजिए या टिक लगा के रखिए, और यहीं से आप अप कीजिए। आप जो ही ले जाएंगे, सपोज कीजिए कि हम लोग को 3 नंबर के बाद चौथे नंबर में इसकी प्रिंट को रखना है, आप फिर से ओके करके देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 और चौथे नंबर में आपका क्विक प्रिंट चला है। तो अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो आप इसका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है या कर सकते हैं। फिर से हम लोग चले, फिर से आप मोर कमांड में खोलिए। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि इसको या रीडू को उसके नीचे लाना है, यहाँ पे दिया हुआ है मूव डाउन, आप इसको मूव डाउन कीजिए, सबसे लास्ट में लाना है, आप इसको ओके करिए।
अब जो ही ओके करेंगे तो ये देखिए सबसे लास्ट में आपका ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग मोर कमांड के माध्यम से किसी को ला सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको रखना है, किसको हटाना है। एक और फॉर्मेट स्टेप को ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप मूव अप मूव डाउन का यूज करके हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो जहाँ पे लेके जाए ओके करिए तो आपका यहाँ आ गया। तो ये तो हो ही गया, वहाँ से आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहीं पे लिखता है, आप इस पर राइट बटन दबाए तो लिखता है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार। आपको वहाँ से जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से हम चाहें तो रिमूव करके उसको हटा सकते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए तो ये देखिए यहाँ पे हट गया। तो आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं या राइट बटन दबा के हटा सकते हैं या मोर कमांड में जाके आप मोर कमांड से हटा सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे भी बहुत सारा बना हुआ है, इंसर्ट है, डिजाइन है, एनिमेशन है, सब में ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से कोई हमको ज़रूरत पड़ता है बार बार, तो जो ज़रूरत पड़ता है टेक्स्ट शैडो चाहिए, आप इस पर राइट बटन दबाइए और यहीं पे लिखता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। आप जो ही ऐड करेंगे तो यहाँ ये देखिए जोड़ दिया। अब इसमें से कोई लग सकता है, सपोज कीजिए कि हम लोग को टेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए, आप राइट बटन दबाइए और ऐड कर लीजिए। तो क्विक एक्सेस टूलबार का काम ही वही रहता है कि कोई भी चीज़ हम लोगों को जल्दी में चाहिए या बार बार हम लोग को मेनू खोजना नहीं पड़ता है। सपोज कीजिए कि हम लोग एनिमेशन में जाते हैं और एनिमेशन में ये ऑन माउस के लिए ऑटोमेटिक यही चाहिए, आप इसको यहीं से ऐड कर लीजिए। तो हमको अगर होम में भी रहेंगे तो यहीं से हम सारा काम कर लेंगे। यहीं पे हमारा ये टूलबार में यहीं पे आ गया है, यहीं से हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो इसका इसीलिए ज़रूरत पड़ता ही है कि हम कहीं भी रहे और हमारा टूलबार जब सामने दिखेगा तो उसी के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार का कंसेप्ट रहा। आप यहाँ से हटाना चाहें तो आप राइट बटन दबाएं और रिमूव लिखता है, आप हटा दीजिए। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड और रिमूव का कंसेप्ट रहता है। इसके अलावा इसमें और ऑप्शन सब है, यहाँ लिखता है शो बिलो द रिबन, अभी आपका सबसे ऊपर में दिया हुआ है। आप क्या करिए शो बिलो द रिबन, तो ये आप जो ही नीचे करेंगे आप इसमें टिक लगाएंगे तो ये देखिए हमारा नीचे में मतलब यहाँ पे आ गया। तो आप अगर होम के ऊपर नहीं चाहते हैं, आप नीचे में चाहते हैं तो शो बिलो द रिबन आप कर सकते हैं। फिर आपको ऊपर ले जाना है तो यहाँ लिखता है शो एबव द रिबन, आप जो ही इसको क्लिक करेंगे ये देखिए ऊपर आ गया। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार, अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर ले जाइए, नीचे चाहिए तो नीचे जाइए। इसके लिए हम लोग शो बिलो द रिबन यूज करेंगे तो नीचे आ गया ये देखिए। अब अगर ऊपर ले जाना है तो वहीं पे आपको हाईलाइट हो जाएगा शो एबव द रिबन, वहीं पे दोनों हाईलाइट रहता है। आप इसको ऊपर ले चलिए, फिर से हम लोग इसको खोलते हैं और यहाँ लिखता है मिनिमाइज द रिबन। आप इसको अगर टिक लगा देते हैं तो ये देखिए यहाँ से सारा मेनू ही आपका गायब हो जाता है। आपको फिर लाना है तो आप यहीं पे राइट बटन दबाइए और फिर इसी जगह पे मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कीजिए तो आपका चलाएगा। तो इस तरह से हम लोग टूलबार मेनू बार ला सकते हैं, देख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक शॉर्टकट तरीका है, हम बिना माउस छुए ही किसी मेनू पे जाना चाहते हैं तो आप अल्ट दबाएं। जो ही आप अल्ट दबाएंगे ये देखिए हमारा हाईलाइट वर्ड सब दिखा। देखिए होम के लिए H दिखा, इंसर्ट के लिए N, डिजाइन के लिए D, एनिमेशन के लिए N, और ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार में जितना हम ऐड किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 9 के बाद 0 9 0 8 0 7 माइनस की तरफ दिखता है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बिना माउस छुए भी हम लोग उसको यूज करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें से डिजाइन खोलना है, देखिए डिजाइन के नीचे G हाईलाइट है, आप G दबाइए आपका डिजाइन खुल गया। इसके नीचे यहाँ देखिए आपको जो लेना है, ये इफेक्ट लेना है, बैकग्राउंड स्टाइल लेना है, पेज सेटअप लेना है, सब के नीचे एक हाईलाइट वर्ड दिखता है। वो हाईलाइट वर्ड दबाने से इसे खुल जाएगा। सपोज कीजिए कि हम लोग वो दबाते हैं, ये पोर्ट्रेट खुल गया। और फिर से आपको एज इट इज कर देना है, आप एस्केप मारिए, सारा आपका हट जाएगा। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार का कंसेप्ट रहता है। इसमें हम लोग नया मेनू, नया टूलबार कैसे जोड़े, शॉर्टकट हम लोग कैसे काम करें, मिनिमाइज द रिबन का क्या काम है,
शो एबव द रिबन का क्या काम है, कैसे इसमें हम लोग टूल बार में जोड़े, कैसे रिमूव करें। तो आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।